पाकिस्तान की टीम भारत से शिकस्त के बाद जो है अपने अगले मैच जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ है उसकी तैयारी में लगी हुई है। पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स जो हैं उनकी भी तबीयत कुछ ख़राब है। फ़ीवर, फ्लू की जो है भारत से ख़बरें आ रही हैं कि हमारे कुछ प्लेयर्स उसके अंदर मुब्तला हैं। आई होप अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आई होप इंशाल्लाह पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो जल्द से जल्द मैच से पहले सेहतियाब हो जाएँ। थोड़ा सा माहौल ऐसा है। ऐसे में ये ख़बरें भी आ रही हैं कि शायद एक दफ़ा फिर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर कुछ चेंजेस की जा सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो मैच है उसके अंदर चेंजेस एक्सपेक्ट हैं। तो अब आपके सामने है, क्योंकि ओपनिंग जो स्लॉट है उसके ऊपर पाकिस्तान को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और ये मुश्किलात का सामना अब से नहीं है। ये अगर आप एशिया कप से देखें तो वहाँ से ये सिलसिला चल रहा है, बल्कि उससे भी पहले पाकिस्तान की जो सीरीज़ थी अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, वहाँ से जो है इशू स्टार्ट हुआ। और अभी बीच में जिस तरीके से मैंने आपको बताया, कुछ प्लेयर्स जो हैं उनको बुखार में मुब्तला हैं, कुछ की इंजरी की खबर आ रही थी कि शायद फ़खर जमान जो हैं वो शायद इंजर्ड हो गए थे, उनका नी का इशू था, और अब वो दोबारा सेहतयाब हो गए हैं, फिट हो गए हैं और शायद मैच के लिए अवेलेबल भी हों। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट को और बाबर आजम को कुछ यहाँ पे टफ कॉल्स लेनी पड़ेंगी, कुछ टफ जो है डिसीजंस उनको करने पड़ेंगे, वरना इस तरीके से पाकिस्तान की जो कैंपेन है ये वर्ल्ड कप की, ये आगे नहीं प्रॉपर तरीके से बढ़ पाएगी, और पाकिस्तान का जो चांस है सेमीफाइनल के लिए वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अभी अगर हम बात करें रिसेंट फॉर्म की, तो वो इस टाइम किसी भी जो कोई भी जो हमारा ओपनिंग बैटर है, सिवाय अब्दुल्ला शफीक हमें कुछ बेहतर फॉर्म में नज़र में आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी आउट हो गए थे इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन उससे पिछले मैच में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की अगेंस्ट श्रीलंका। लेकिन इमाम जो हैं वो भी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, फ़खर जो हैं वो भी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन ऐसे वक्त पे जो है ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर इस मौके पे फ़खर को दोबारा चांस दिया जाता है इमाम की जगह, तो ये किस तरह का डिसीजन रहेगा। हम अगर थोड़ी सी पास्ट की बात करें इमाम की, तो इमाम ने जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर्स का 2019 का इंग्लैंड में, वहाँ पे उन्होंने अपनी तरफ से जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसमें एक उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी अगेंस्ट बांग्लादेश, जो पाकिस्तान का लास्ट लीग मैच था, उसके अंदर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। उनका जो स्ट्राइक रेट था वो भी पूरे 100 का था, और उस पूरी इनिंग्स में उन्होंने 7 चौके जो हैं वो लगाए थे। जबकि अगर आप उनकी उस टूर्नामेंट के अंदर दीगर इनिंग्स देखें तो उसके अंदर भी उन्होंने स्टार्ट्स लिए, लेकिन वो ज़्यादा परफॉर्म जो है नहीं कर सके। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने 2 स्कोर पे वो आउट हुए। इस तरीके से दीगर जितनी भी टीम्स थी, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अच्छा रीजनेबल खेला, 44 की रन्स की इनिंग्स खेली। लेकिन इशू ये है कि उनका जो स्ट्राइक रेट है, जिस तरीके से अब हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं, तो उनका स्ट्राइक रेट का इशू इसी तरीके से बरकरार है अभी तक। उस पूरे वर्ल्ड कप में अगर आप इनके स्ट्राइक रेट की एवरेज निकालें तो वो अराउंड 65 टू 75 के दरमियान होगा, इससे ज़्यादा इनका स्ट्राइक रेट नहीं है। ये 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट देखें तो 82 का जो है ये स्ट्राइक रेट इनका है। लेकिन जिस तरीके से ये मैचेस आ रहे हैं, जिस तरीके से इनकी भी रिसेंट परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, तो ये इनके ऊपर एक सवालिया निशान है कि क्या इमामुल हक जो हैं वो बरकरार रख पाएंगे अपनी जगह ओपनिंग स्लॉट के लिए, या उनको जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब ऑप्शन पाकिस्तान के पास इस टाइम पे क्या है? ऑप्शन इस टाइम जो है वो पाकिस्तान के पास ये है कि या तो पाकिस्तान फ़खर जमान को दोबारा लेके आए, लेकिन फिर ये दोबारा क्वेश्चन रेज करेगा कि अगर ये फ़खर जमान को आपको फिर पहले नहीं बिठाना चाहिए था, अगर आप उनको दोबारा वापस लेके आ रहे हैं। एक ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान के जो T20I में अभी ओपनिंग बैटर्स रहे हैं, जो बैटिंग करते रहे हैं ओपनिंग स्लॉट पे, वो बाबर आजम हैं और वो जो हैं मोहम्मद रिजवान हैं। तो क्या पाकिस्तान जो है वो ये चीज़ अप्लाई कर सकता है कि क्या बाबर या रिजवान में से कोई ओपनिंग स्लॉट फुल आके वहाँ पे आके खेले? लेकिन क्योंकि जो रिजवान है वो इस टाइम नंबर 4 पे एक अच्छी गेम खेल रहे हैं, मेरी नज़र में नंबर 4 को वहाँ से जो है हटाना एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो या तो पाकिस्तान जो है वो फ़खर के साथ जाए, या पाकिस्तान के जो कप्तान हैं वो खुद 3 से जो है 3 पोजीशन को छोड़ के नंबर 1 पे ऊपर आ जाएं, और सऊद शकील जो हैं उनको ये स्लॉट दे दिया जाए, और मिडल ऑर्डर में जो है वो पाकिस्तान
पाकिस्तान के जो एक और मिडिल ऑर्डर बैटर हैं सलमान आगा, उनको जो है वो ट्राई कर सकता है। और उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उसके अंदर भी आप देख लें, ना वो बैटिंग में परफॉर्म कर पा रहा है, ना ही वो बॉलिंग में परफॉर्म कर पा रहा है। दरअसल इशू ये है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से आपने देखा कि शादाब खान जो हैं, शादाब खान जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो एज अ बॉलर किया था, वो एज एन ऑलराउंडर नहीं कंसिडर होते थे, उनको पिक ही एज अ टोटली एज अ लेग स्पिनर के तौर पे वो पाकिस्तान अंडर 19 खेले और उसके बाद अपना दीगर जो मैचेस थे वो खेलते रहे। लेकिन कुछ यहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके दिमाग में ये बात डाली कि नहीं, आप जो हैं वो स्टीवन स्मिथ बन सकते हैं और आप स्मिथ की तरह जो है अपने करियर, स्मिथ ने भी एज अ बॉलर जो है अपना करियर का आगाज किया था और बाद में वो देखें कितना ज़बरदस्त बैट्समैन बन गया, बैटर बन गया। और आहिस्ता आहिस्ता करते करते स्टीवन स्मिथ ने भी अपनी बॉलिंग छोड़ दी। तो आपको जो है वो फोकस करना चाहिए अपनी बैटिंग के ऊपर। बीच में उन्होंने जब वो कप्तान बने इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो उनको उनका नंबर भी ऊपर किया उन्होंने, वहां पे उन्होंने कुछ इनिंग्स खेली भी जो है, कुछ कैमियोज भी खेले। तो इस तरीके से करते करते उनको दिमाग में ये बात चीज डाल दी गई कि वो एज एन ऑलराउंडर हैं, तो वो अपनी बॉलिंग से भी चले गए और जो थोड़ी बहुत वो अपनी बैटिंग में इंप्रूवमेंट ला रहे थे वो बैटिंग से भी चले गए। फिलहाल तो उनकी फॉर्म इस टाइम तो बिल्कुल नहीं लगी हुई, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। आपने देख लिया कि वो किस तरीके से आउट होते रहे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ एक और छोटा कैमियो खेला था जिसके अंदर उनके बड़े इंपॉर्टेंट रन्स थे, लेकिन आपको एक कंसिस्टेंसी जो है वो आपको अपनानी होती है, आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए अगर आपने पाकिस्तान टीम में खेलना है। फिर जो T20 फॉर्मेट है वो सिर्फ 4 ओवर्स की गेम है, उसके अंदर आप उस तरीके से जो है नहीं आजमाया सकते अपने आप को जिस तरीके से आप लॉन्गर वर्जन्स में परफॉर्म करते हैं, या आप अपने आप को जो है वो आजमा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चंस उठ रहे हैं शादाब के ऊपर भी। तो क्या शादाब को रिप्लेस कर पाएंगे उसामा मीर? उसामा जो हैं वो पाकिस्तान टीम के साथ काफ़ी देर से मौजूद हैं, बीच में उनको कुछ चांसेस दिए भी गए, कुछ उन्होंने परफॉर्म किया लेकिन उस तरीके से प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाए। तो अब देखते हैं कि क्या पाकिस्तान टीम जो है ये कुछ टफ डिसीजंस ले सकती है। और मोहम्मद नवाज जो हैं उनके भी ऊपर जो है सवालिया निशान है। मोहम्मद नवाज भी अनफॉर्चुनेटली उन तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर पाए जिनकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। मोहम्मद नवाज ने भी T20 क्रिकेट में बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्म किया पास्ट में, चाहे वो बैटिंग के साथ हो चाहे वो बॉलिंग के साथ हो, लेकिन इस टाइम वो भी बिल्कुल ऑफ कलर जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब देखना यह है कि जिस तरीके से अब टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, टूर्नामेंट इस टाइम वाइड ओपन है, लेकिन ये रन रेट के ऊपर जो है वो बात आएगी। तो पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कि अगर वो कुछ अच्छे चेंजेस कर लेता है, टीम के अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आता है, तो डेफिनेटली उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान टॉप 4 में इंशाल्लाह जगह बनाने के लिए कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरीके से पाकिस्तान की टीम खेलती रही, जिसे कहते हैं कि उनको वो 50-50 के अंदर रखते हैं कि जी हमारे पास बस बैट्समैन भी हो जाए और बॉलर भी हो जाए, हमें जो है वो फिलहाल स्पेशलिस्ट के साथ जाना चाहिए। और जितने हम लोग प्रॉपर तरीके से जो है अटैकिंग क्रिकेट, अब अटैकिंग क्रिकेट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने जो है सिर्फ और सिर्फ चौके और छक्के जो हैं वो लगाने हैं और स्कोर बोर्ड जो है इसी तरीके से मूव करेगा। अटैकिंग क्रिकेट का मतलब ये है कि आप एटलीस्ट अपनी स्ट्राइक रोटेट करते रहें, और जब आप स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं तो बॉलर जो है वो चाहे जितना बड़े से बड़ा बॉलर हो वो आपको कोई ना कोई गलती लाजमी करता है। पास्ट में हमारे जो फॉर्मर ग्रेड्स थे, स्पेशली जिनको हमने खेलते देखा, मोहम्मद यूसुफ हो गए, इंजमाम हो गए, ये वो लोग थे कि ये सिंगल्स और डबल्स जो हैं ये लाजमी करते रहते थे, जिसकी वजह से जो है बॉलर के ऊपर जो है प्रेशर पड़ता था और वो फिर कोई ना कोई जो है गंदा बॉल कर देता था। लेकिन अब देखते हैं कि और थोड़ी सी हमें उम्मीद करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि बाबर जो है वो कैप्टनसी में जो है अपने कुछ अपना जो उसके अंदर भी कुछ थोड़े से चेंजेस लेके आए। वो बिल्कुल एक ही, जिसे कहते हैं ना लकीर के फकीर के, बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रहे हैं, कुछ थोड़ी सी भी वो चेंजेस नहीं करते। मैं टर्म आउट ऑफ द बॉक्स यूज नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी सी फील्ड प्लेसमेंट्स होती हैं, कोई थोड़े से आप बॉलर्स को किसी ऐसी जगह पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ बिल्कुल
हमें देखने को नहीं मिल रही, वो बहुत ज़्यादा जो है लैग कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये कुछ चेंजेस जो एक्सपेक्टेड हैं उनको अगर प्रॉपर तरीके से करे और इन प्लेयर्स को जो है वो प्रॉपर प्लान दे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया को जो है वो शिकस्त देने की जो है वो अहलियत रखता है। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा जो है परफॉर्म करे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया।